विष्णु अवतार श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज हम भगवान विष्णु के पहले अवतार की कथा शुरू करने जा रहे हैं। एक ऐसी कहानी जिसकी शुरुआत खुद समय से भी पहले होती है। ये कहानी है उस पल की जब पूरी दुनिया, पूरा संसार अंधेरे में डूब रहा था। ये कथा है मत्स्य अवतार की। जी हाँ, मत्स्य अवतार भगवान विष्णु का सबसे पहला स्वरूप। तो चलिए इस दिव्य कथा की गहराइयों में उतरते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे युग से जब महाप्रलय का पानी पूरी पृथ्वी को अपने अंदर समा रहा था। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसा समय जब सागर मानो पूरी पृथ्वी को निगल रहे हों। एक भयानक महाप्रलय जो पूरी सृष्टि को ही मिटा देना चाहता था। सारा ज्ञान, सारी विद्या, सब कुछ लुप्त हो रहा था और जीवन का तो जैसे नामो निशान मिटने वाला था। लेकिन ये तो विधान है कि जब जब अंधकार अपनी सारी हदें पार कर जाता है, तब तब नारायण स्वयं प्रकट होते हैं। और उस घोर निराशा के समय में एक नन्ही सी मछली की पुकार ने पूरी दुनिया के उद्धार का रास्ता खोल दिया। उस समय सत्यव्रत नाम के एक बहुत ही बुद्धिमान राजा हुआ करते थे। चारों तरफ निराशा थी, फिर भी वो बड़ी करुणा और धर्म के साथ अपना जीवन जी रहे थे। एक सुबह जब वो नदी किनारे प्रार्थना कर रहे थे तो उनकी अंजलि में एक छोटी सी मछली आ गई और तभी एक दिव्य आवाज गूंजी, हे राजन, मेरी रक्षा करो और मैं सारे संसार की रक्षा करूंगा। राजा ने दया करके उस मछली को एक बर्तन में रख तो लिया, पर उन्हें क्या पता था कि ये तो एक बहुत बड़े दिव्य रहस्य के खुलने की बस शुरुआत थी। और फिर जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। उस मछली का आकार इतनी तेजी से बढ़ने लगा कि यकीन करना मुश्किल था। वो बर्तन जिसमें उसे रखा था कुछ ही पलों में छोटा पड़ गया। राजा ने उसे तालाब में छोड़ दिया, लेकिन जानते हैं क्या हुआ? वो तालाब भी उसके लिए छोटा हो गया। देखते ही देखते झील से महासागर तक का सफर तय हो गया, पर उसका वो दिव्य आकार, वो तो हर सीमा को तोड़ता हुआ बढ़ता ही चला गया। और तभी उस मछली का पूरा शरीर एक दिव्य प्रकाश से जगमगा उठा और सागर की लहरों से एक ऐसी आवाज गूंजी जिसने आसमान को भी कंपा दिया, मैं विष्णु हूं। मेरा ये स्वरूप, ये मत्स्य स्वरूप इस सृष्टि की रक्षा के लिए ही अवतरित हुआ है। इसके बाद भगवान मत्स्य ने राजा को बताया कि एक भयानक महाप्रलय आने वाला है और उन्हें जीवन को बचाने के लिए एक नाव तैयार करने का आदेश दिया। उनका आदेश बिल्कुल साफ था, हर तरह के जीव जगत के बीजों को बचाओ, हमारे पवित्र वेदों की रक्षा करो, सप्त ऋषियों को इकट्ठा करो और बस मेरे वापस आने का इंतजार करना। और जब प्रलय ने अपना सबसे भयानक रूप दिखाया तो उस तूफानी सागर से भगवान मत्स्य प्रकट हुए। उनका आकार पहाड़ों से भी विशाल था और शरीर से हजारों सूर्यों जैसा तेज निकल रहा था। बस यहीं से शुरू हुआ वो ब्रह्मांडीय बचाव अभियान, जहां एक नाव में पूरी सृष्टि का भविष्य समाया हुआ था। राजा सत्यव्रत ने उस विशाल नाव को नागराज वासुकी को रस्सी बनाकर भगवान मत्स्य के सींग से बांध दिया। यही थे वो तत्व जिनसे मोक्ष मिलना था। चारों तरफ विनाश मचाती लहरें थीं, प्रलयंकारी हवाएं थीं, लेकिन उन सब के बीच भगवान मत्स्य उस नाव को सुरक्षित आगे खींचते रहे। वो सिर्फ एक नाव नहीं, बल्कि मानवता, वेद और आने वाले कल की रक्षा कर रहे थे। और फिर उस अंतहीन से लगने वाले तूफान के बाद आखिरकार एक नए युग की सुबह हुई। जब प्रलय का पानी उतरा तो वो नाव एक पवित्र पर्वत की चोटी पर जाकर टिक गई और बस वहीं से सृष्टि का पुनर्जन्म शुरू हुआ। ये कथा हमें बस एक ही बात याद दिलाती है कि जब भी ये संसार अंधकार में डूबने लगता है तो देवत्व हमेशा हमें वापस प्रकाश की ओर ले ही आता है। तो इस तरह भगवान मत्स्य की ये दिव्य कथा समाप्त होती है। अगली अवतार कथा को जानने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। हम जानेंगे पराक्रमी कूर्म अवतार के बारे में, जिन्होंने अपनी पीठ पर मंद्राचल जैसे विशाल पर्वत को उठा लिया था।